नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ द डे में। 16 मई आइए जानते हैं 16 मई के दिन विश्व में और भारत में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो 16 मई है वो वर्ष का 136वां दिन है। इस दिन कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल से। 16 मई 1606 ईस्वी में रूस में 2000 विदेशी नागरिकों की हत्या हो गई थी। 16 मई 1747 को प्रिंस विलियम पाँचवें ने नीदरलैंड के एडमिरल जनरल के रूप में शपथ ली। 16 मई 1770 में मैरी एंटोनेट ने लुई ऑगस्टे, जो बाद में फ्रांस के राजा लुई 16वें हो गए, से शादी की। इसी दिन 1771 में युद्ध की अलमास की लड़ाई हुई। औपनिवेशिक और स्थानीय नियंत्रण के मुद्दों पर औपनिवेशिक उत्तरी कैरोलिन में एक विद्रोह था। 1771 में अलमास की लड़ाई के विनियमन की अंतिम लड़ाई कराधान और स्थानीय नियंत्रण के मुद्दों पर औपनिवेशिक उत्तरी कैरोलिना में एक विद्रोह लड़ी गई। 16 मई 1795 में एजीज संधि हुई। इसमें बाताप्स गणराज्य फ्रेंच फ्रांसीसी राज्य बन गया। प्रायद्वीपीय युद्ध ब्रिटिश, स्पेनिश और पॉपुलर सैन्य टुकड़ियों का एक संबद्ध बल स्पेन के अल्बुएरा साउथहोप वैद जूझ की लड़ाई में फ्रांसीसियों के साथ भिड़ गया। 16 मई 1811 में 11 के दिन प्रायद्वीपीय युद्ध ब्रिटिश, स्पेनिश और पुर्तगाली सैनिकों की एक संबद्ध सेना स्पेन के अल्बुएरा साउथहोप वैद जूझ की लड़ाई में फ्रांसिस के साथ भिड़ गई। 1812 में रूसी फील्ड मार्शल मिखाइल कुतुजोव बुखारेस्ट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप रूस तुर्की युद्ध हुआ। 1806 से 1812 तक चला और वेस्सारवेबिया को इम्पीरियल रूस से जोड़ा गया। 16 मई 1817 को मिसिसिपी नदी पर स्टीमबोट सेवा की शुरुआत हुई। एल्म ग्रोव, मिसौरी के 1000 पौनियों के साथ ओरेगन ट्रेल चित्र के अनुसार पर प्रशांत नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट सेट के लिए पहली प्रमुख वैगन ट्रेनिंग एंडिंग हुई। 16 मई 1862 में जीन जोसेफ एटनी लेनोयर पहला ऑटोमोबाइल तैयार किया था। 16 मई 1869 में सिंसिनाटी रेड्स ने अपना पहला बेसबॉल गेम 41-7 से जीता था। 16 मई 1872 मेट्रोपॉलिटन गैस कंपनी का लैंप पहली बार जलाया गया। 16 मई 1875 में वेनेजुएला और कोलंबिया में भूकंप से लगभग 16,000 लोगों की मौत हुई। 16 मई 1877 में फ्रांस में राजनीतिक संकट आरंभ हुआ। 16 मई 1916 में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने साइक्स-पिकोट समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक गुप्त समझौते पर विचार किया गया जो मध्य पूर्व को आकार देता है, इराक और सीरिया की सीमाओं को परिभाषित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेडिशन एक्ट पारित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ध्वज या सशस्त्र बल के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका उपयोग करने के लिए अव्यवस्थित, अपवित्र, अपमानजनक या अपमानजनक का उपयोग करने से शब्द का उपयोग करने से मना किया। 1919 में अमेरिकी नौसेना का विमान कर्टिस NC-4 16 मई 1919 को ट्रांस अटलांटिक के फ्लाइट अभियान को पूरा करने वाला पहला विमान बन गया। 16 मई 1920 में एक जनमत संग्रह हुआ, इसमें स्विट्जरलैंड के लीग ऑफ नेशंस में शामिल कर लिया गया।
16 मई 1929 को दुनिया भर में ऑस्कर पुरस्कारों के नाम से प्रतिष्ठित अकेडमी अवार्ड की शुरुआत हुई। हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल सिर्फ 270 लोगों की मौजूदगी में ये पुरस्कार दिया गया। पहला अकादमी पुरस्कार 16 मई 1929 को अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा 1927 में और 1928 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान दिया गया था। यह समारोह लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में आयोजित किया गया था और इसका प्रसारण भी नहीं किया गया था रेडियो या टेलीविज़न पर। 16 मई 1929 को प्रथम अकादमी पुरस्कार स्टैच्यू चित्र समारोह को लॉस एंजल्स में हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में आयोजित किया गया था। 16 मई 1943 के दिन द्वितीय वायु युद्ध के दौरान ऑपरेशन चेजिस में जर्मन भागों पर बमों को तैनात करने के लिए रॉयल फोर्स डैमर्स ने छापेमारी की। 16 मई 1948 को चैम बेंजामिन इजराइल के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, यानी चैम बेंजामिन को इजराइल का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। रूबी लेज़र पहला काम करने वाला ठोस लेज़र था जिसका आविष्कार 16 मई 1962 को थियोडोर मेमन द्वारा यूजेज रिसर्च लेबोरेटरीज में कैलिफोर्निया के मालव्यू में किया गया था। इस उपकरण को ऑप्टिकल मेजर की अवधारणा पर बनाया गया था। 16 मई 1960 को अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेमन ने कैलिफोर्निया के मालव्यू संचालित की। 16 मई 1961 को पार्क चुंग ही के नेतृत्व में सैन्य क्रांति समिति ने दक्षिण कोरिया के द्वितीय गणराज्य को समाप्त करने के लिए यू बोसियोन की सरकार के खिलाफ रक्तहीन तख्तापलट किया। 16 मई 1966 को माओ त्से तुंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अध्यक्ष द्वारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। साथियों, क्रांति ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने का काम किया। चलन में के काट है किया फिर डबल जोड़ दो यार। सोलह मई 1961 को पार्क chung ही के नेतृत्व में सैन्य क्रांति समिति ने दक्षिण कोरिया के द्वितीय गणराज्य को समाप्त करने के लिए यू बोसियोन की सरकार के खिलाफ रक्तहीन तख्तापलट किया। 16 मई 1966 को माओ त्से तुंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अध्यक्ष द्वारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की गई। क्रांति ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से देश को बुरी तरह प्रभावित किया। चीनी नेता माओ त्से तुंग ने आधिकारिक रूप से चीन को उसके उदार बुर्जुआ तत्वों से छुटकारा दिलाने और क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष जारी रखने के अभियान के रूप में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। 1969 में वेनेरा 5 ने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम वेनेरा में एक जांच की गई। 16 मई 1969 को शुक्र पर वायुमंडलीय डेटा संचालित करने के लिए शुक्र पर उतरा। 1974 को जोसेफ ब्रोज टीटो को युगोस्लाविया के जीवन के लिए राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। 87 साल की उम्र में 4 मई 1980 को ग्रेन ग्रीन का निधन हो गया। 16 मई 1975 को एक जापानी पर्वतारोही जुनको ताबेई
को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। 16 मई 1991 के दिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली ब्रिटिश साम्राज्ञी बनी। यूनाइटेड किंगडम की रानी एलिजाबेथ 17 मई 1991 को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली पहली राजशाही बनी। 1997 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नेग्रो पुरुष और उनके परिवारों में अनुपचारित सिफिलिस के टस्केज अध्ययन के जीवित पीड़ितों के लिए एक औपचारिक माफ़ी जारी की। कुवैत ने 16 मई 2005 को 35-23 असेंबली वोटों के साथ महिलाओं के मताधिकार का परिचय दिया। इसका अर्थ है कि कुवैत की महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, लेकिन बाद के वर्षों में यह अधिकार हटा दिया गया था। 2005 में उन्हें फिर से कुवैत संसद का मतदान का अधिकार दिया गया। 16 मई 2006 को न्यूजीलैंड के 47 वर्षीय मार्क एंजलिस ऐसे पहले पर्वतारोही बन गए जिन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया। 2017 में निकोलस सरकोजी फ्रांस के 23वें राष्ट्रपति बने। 2007 में निकोलस सरकोजी फ्रांस के 23वें राष्ट्रपति बने। 2007 निकोलस सरकोजी राष्ट्रपति चुने गए थे। 16 मई 2011 को अंतरिक्ष शटल एंडेवर ने अंतरिक्ष से एक विमान उपयोग किया। 16 मई 2013 को शोहरत मिताली पोप और उनकी टीम ने एक नई प्रक्रिया दैहिक सेल परमाणु हस्तांतरण विधि द्वारा बनाई गई मानव स्टेम सेल क्लोन पर एक अध्ययन प्रकाशित किया था। इस प्रयोग को 2013 में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना गया था। अब जानते हैं कि भारत में क्या क्या घटनाएं घटी थी इस दिन। तो 16 मई 1960 को भारत और इंग्लैंड के बीच टेलेक्स सेवा की शुरुआत की गई थी। 1975 में लगभग एक महीने पहले हुए जनमत संग्रह के परिणामों के आधार पर सिक्किम ने अपनी राजशाही को समाप्त कर दिया और भारत द्वारा उसका 22वां राज्य बन गया। यानी सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। 16 मई 2014 के दिन भारतीय जनता पार्टी को 16वें लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। 16वें लोकसभा चुनाव में 282 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब आइए जानते हैं 16 मई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सोलह मई के दिन हिंदुस्तान में सिक्किम की स्थापना के अवसर पर सिक्किम दिवस मनाया जाता है। सोलह मई के दिन ही डेंगू दिवस भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं कि 16 मई के दिन कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो आपको बता दूं, राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर जो कि एक राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने 1905 में जन्म लिया था। प्रेमलता अग्रवाल जो एक पर्वतारोही थी, वो भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म 1931 के दिन हुआ। कुंवर नटवर सिंह जो भारत के जाने माने राजनीतिक रहे हैं, 16 मई 1949 को
उनका जन्मदिन मनाया जाता है। चर्चिल एले माओ एक भारत के राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनका जन्मदिन 16 मई 1963 को मनाया जाता है। चित्रा रामकृष्ण महिला व्यवसायी रही हैं भारत की। 16 मई 1987 को सोनल चौहान भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये जानकारियाँ थीं जो मैंने आपको दी। साथियों, कल के वीडियो में हम फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि 17 मई के दिन क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं घटीं, किन महान हस्तियों ने इस संसार में जन्म लिया और किन महान हस्तियों ने संसार को अलविदा कहा। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।